late night arrest of Delhi Chief Minister, who's also, remember, Aam Aadmi Party's national convener. There was questioning for about 2 hours. There was a search at his residence and then a political storm. Kejriwal arrested by ED in the connection with the now scrapped Delhi liquor policy that was pulled back in 2022. Aam Aadmi Party is backing, of course, its supremo, saying Kejriwal will, even while he's in jail, will continue to run the Delhi government. There will be no change in the chief minister. So the India Bloc members have come out in support, Rahul Gandhi leading it. India Bloc leaders have accused Bharatiya Janata Party of misusing central investigative agencies against opposition leaders specifically. BJP expectedly hailing the decision, saying law is taking its own course and there have been serious allegations. Accusing Kejriwal of being the kingpin in the excise policy scam, the Saffron clan has questioned as to why would Kejriwal skip 9 ED summons if he was innocent. It is unfortunate. It is not good at this time of. There was no hurry to arrest a sitting chief minister. It is very unfortunate for a democratic setup. जब चुनाव शुरू हो गए तो निश्चित रूप से लोकतंत्र के लिए एजेंसीज का मिसयूज जो है वो शर्मनाक है और हम ये कहना चाहते हैं कि इस तरीके की हरकतों से, चाहे वो कांग्रेस के अकाउंट सीज करने की बात रही हो या जो है इस तरीके से एक चुने हुए मुख्यमंत्री को चुनाव से पहले गिरफ्तार करने की बात रही हो, कांग्रेस पार्टी इन सब बातों से घबराती नहीं है और इन बातों की वजह से हम और मजबूती के साथ चुनाव लड़ेंगे और आप पार्टी हमारी गठबंधन की पार्टनर है, हम मजबूती के साथ उनके साथ खड़े हैं और उनके साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। क्या ये कोई तरीका है कि रात को 1 बजे 2 बजे आप किसी के यहाँ जाके गिरफ्तारी करें? और जो पिछले कुछ समय से हम लोग देख रहे हैं, चाहे हमारे अकाउंट्स को फ्रीज करने की बात हो, हेमंत सोरेन के अरेस्ट की बात हो, केजरीवाल जी के अरेस्ट करने की बात हो, ये ईडी इसको केवल चुनाव के साथ जोड़ रहा है, इसका और कोई लेना देना नहीं है और इस बात को हम कंडेम करते हैं, इसकी हम घोर निंदा करते हैं। एजेंसियों का इस तरीके से मोदी सरकार का दुरुपयोग करना अपने में सरासर गलत है, गैर लोकतांत्रिक है। हम इतना ही कहना चाहेंगे, कानून को अपना काम करने दिया जाए। और कुछ लोग कह रहे हैं कि वो जेल से ही सरकार चलाएंगे, तो ये भी हम कमाल की नई बात सुन रहे हैं, देखा जाएगा। लेकिन ये शुद्ध भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई है, जिस कार्रवाई में भाग लेने से केजरीवाल जी हमेशा भागते रहे। मुझे लगता है इतिहास में देश की किसी राज्य की सरकार ऐसी पहली बार ही होगी जिसके मंत्री एक के बाद एक जेल जा रहे हैं। ऐसी ढीठ सरकार है दिल्ली के अंदर जो उसके बावजूद भी उन्हें किसी बात की शर्म नहीं आ रही, अभी भी छाती ठोककर मुख्यमंत्री बनाया हुआ है। ये घोटाले जो लगातार दिल्ली के नाम पर हो रहे थे, दिल्ली की जनता के नाम पर हो रहे थे, जिस तरह से इन्होंने अलग अलग तरीकों से पैसे बनाए, ये एक उदाहरण है कि किस तरह की सरकार नहीं बननी चाहिए। आतिशी जी कह रही हैं अरविंद केजरीवाल एक व्यक्ति नहीं है, वो एक आइडिया है। Then I should say he is a bad idea. अरविंद केजरीवाल एक बैड आइडिया है। The idea of corruption, the idea of minting money through I would say, through excise policy. I mean, this is unheard of. A CM who talks about education. मनीष सिसोदिया इनके एजुकेशन मंत्री थे, शिक्षा मंत्री थे। आपने विश्व में कहीं सुना है शिक्षा मंत्री शराब के घोटाले से पैसा बना रहा है? जो सीएम कहता है कि हम तो चांद में भी स्कूल खोल देंगे, वो शराब के पैसे से पैसे बना करके शराब के ठेकेदारों से, शराब के बड़े बड़े माफियों से, डॉन से पैसे की उगाही करता है और करोड़ों करोड़ रुपयों का चंदा लेता है। क्या यह विषय आज दिल्ली से छुपा नहीं? तो स्वाभाविक रूप से अगर इस प्रकार की कार्यवाही, घोटाले किए जाएंगे तो कार्यवाही होना ये हिंदुस्तान के संविधान और हिंदुस्तान के कानून के दायरे में हो रहा है। So it's a big political showdown that has erupted on the streets and specifically in the political corridors ahead of Lok Sabha elections, which is barely a month away.